बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी हो चुकी है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ये तमाम बातें उस घटना के बाद निकलकर सामने आई हैं जिसमें नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान खींचा था। तो अब इसी मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की गई है वह किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने की है और उन्होंने श्रीनगर के एक थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आपको बताएं कि पिछले दिनों की यह घटना पटना की है, जब पटना में आयोजित डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने अचानक से एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की कोशिश की थी। इसके बाद विवाद बढ़ा और अब महिला डॉक्टर जो है उसका इस घटना के बाद कोलकाता अपने परिवार के पास चली गई। वहीं तमाम चीजों के बीच कई महिला संगठनों ने और कई स्वयंसेवी संगठनों ने, कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उनके खिलाफ कई किस्म के आरोप और कई किस्म से उनकी ये कृत्य की निंदा की गई। तो इन चीजों के बीच अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने यहां तक कहा है कि अब अगर किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की कोशिश की गई तो हम मुस्लिम महिलाएं उन्हें उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर वे याद रखेंगे। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के ऊपर जो कई किस्म के गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने यहां तक कहा है कि नीतीश कुमार की यह हरकत महिला के निजी सम्मान, शारीरिक आजादी और धार्मिक आजादी का गंभीर उल्लंघन है। और उन्होंने यहां तक कहा कि यह घटना बीएनएस और संविधान से संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध है। उन्होंने कहा कि एक पब्लिक इवेंट के दौरान किया गया यह काम न केवल उस महिला के लिए अपमानजनक था बल्कि इससे सत्ता में बैठे लोगों के, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के सम्मान के बारे में एक बहुत परेशान करने वाला संदेश भी जाता है। तो जब आपको पूरी घटना याद होगी कि नीतीश कुमार जब आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए थे तब उसी दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को जब उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया तो उसके ठीक बाद उन्होंने उसका जो चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा था, जिसे आमतौर पर हिजाब या नकाब कहते हैं, उसे उन्होंने खींच दिया था। तो खींचने की यह जो कोशिश थी इसके बाद विवाद बढ़ा और नीतीश कुमार चारों तरफ से आलोचनाओं में घिर गए। कई किस्म की बातें उन्हें लेकर हुई। तो इन तमाम चीजों के बीच अब नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर की भी प्रक्रिया कर दी गई है। लेकिन यहाँ आपको एक बात यह भी बताएं कि एक और जहां इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की है तो दूसरी ओर इस घटना में जिस डॉक्टर यानी कि डॉक्टर नुसरत परवीन, जिसे लेकर के ये कहा जा रहा था कि वह अब नौकरी बिहार में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनके जिस कॉलेज से वो जुड़ी हुई थी यानी कि पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज, तो वहां के प्रिंसिपल के अनुसार नुसरत ने मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है और वह 20 दिसंबर को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी। तो यहाँ एक और इस मुद्दे पर अब तक यह कहा जा रहा था कि नुसरत ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगी। वहीं नुसरत ने इस पूरे मामले को लेकर के तिब्बी जो कॉलेज है उसके प्रिंसिपल के अनुसार नुसरत 20 दिसंबर को ही अब नौकरी ज्वाइन करेगी। तो एक और जहां नुसरत के नौकरी ज्वाइन करने का दावा उनके प्रिंसिपल ने किया है तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के लिए नई मुसीबत यह है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने की है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें।